हेलो एवरीवन, बैंकिंग दुनिया चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में बात करेंगे कि गेहूं में बालियां निकलने के बाद हमें यूरिया खाद की बुवाई करनी चाहिए या फिर नहीं, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि बालियां निकलने के बाद हम कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे कि हमारे गेहूँ की बालियों का आकार बढ़ जाए और साथ ही साथ गेहूँ में चमक आ जाए। तो इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल का आइकन जरूर दबा लें, जिससे क्या होगा, ऐसी और आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर आपकी गेहूं की फसल में अगर बालियां निकल आई हैं तो आप हल्की सिंचाई जरूर कर दें, और सिंचाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हवा ज़्यादा तेज़ ना चलती हो। अगर हवा तेज़ चलती होगी तो आपकी फसल गिरने का भय रहता है, और अगर फसल गिर जाती है तो हमारी उपज भी कम निकलती है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि यूरिया। किसान भाइयों, यूरिया नाइट्रोजन का फार्मूला होता है। नाइट्रोजन इसमें 46% पाई जाती है। किसान भाइयों, जब हम अपने खेतों में यूरिया की बुवाई करते हैं तो इसका कुछ हिस्सा नमी के संपर्क में आकर पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और बाकी बचा हिस्सा वायुमंडल में उड़ जाता है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि जब हमारे गेहूं की फसल में बालियां निकल आएँ तो हमें यूरिया की आवश्यकता होती है या नहीं। किसान भाइयों, यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाई जाती है, और नाइट्रोजन का मुख्य उद्देश्य पौधे की वनस्पतिक वृद्धि को बढ़ाना होता है। जब हमारे गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं तो हमें वनस्पतिक वृद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हमें यहाँ पर यूरिया की खाद की बुवाई नहीं करनी चाहिए। जब गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं तो बालियों में फूल और फल बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर हमें किसान भाइयों 0050 पोटेशियम सल्फेट लगाना होता है। पोटेशियम सल्फेट किसान भाइयों पानी में 100% घुलनशील होता है, इसलिए हम इसे पानी में अच्छी तरह घोलकर खड़ी फसलों को स्प्रे के रूप में देते हैं। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि 1 एकड़ में हम इसकी कितनी डोज देंगे। किसान भाइयों, पोटेशियम सल्फेट 0050 1 एकड़ के लिए हमें 1.5 से 2 kg लगाना चाहिए स्प्रे के रूम में। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि हमें इसे प्रोडक्ट को ख़रीदना कहाँ से। किसान भाइयों, सहकारी समिति इफ़को सहकारी समिति से इसे ख़रीदा जा सकता है, या फिर इफ़को बाज़ार केंद्र जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, या फिर www.ifcobazaar.in से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसमें तत्व कौन कौन से होते हैं। किसान भाइयों, इसमें 2 तत्व होते हैं, पोटास और सल्फ़र। पोटास और सल्फ़र गेहूँ के दानों का आकार बढ़ाती है, उनमें चमक भी लाती है और उसमें वजन की कठोरता पैदा करती है, जिससे कि हमारी उपज बढ़ जाती है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि 1 एकड़ में हमें कितनी टंकी स्प्रे करनी चाहिए। किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसलिए पहले के मुताबिक यहाँ पर हमें ज़्यादा स्प्रे करनी होगी। किसान भाइयों, अगर आपकी टंकी 16 से 18 लीटर के बीच में है तो यहाँ पर आपको 10 से 12 टंकी स्प्रे करनी होगी। अगर आप इससे कम करेंगे तो हमारी फसल सही तरह से भीग नहीं पाएगी, और भीगेगी नहीं तो हम जो फर्टिलाइज़र पौधों को देंगे, फसल को देंगे, वो हमारा काम कम करेगा। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं, अगर आप ट्रैक्टर वाली टंकी से स्प्रे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 125 से लेकर 150 लीटर पानी में 0050 1.5 से 2 kg फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से घोलकर गेहूं की फसल में छिड़काव कर देना। किसान भाइयों, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा। किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान मित्रों को ये वीडियो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।